नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो थारो शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार। गांव कौन सा आपको? गांव सीकर डिस्ट्रिक्ट तहसील लक्ष्मणगढ़ बिदासर। बिदासर। हाँ जी। और थारो? हमारा गांव फकीरपुर है, सीकर का। महिपाल बाजिया। महिपाल जी बाजिया। तो महिपाल जी पहले थे सऊदीया है? मैं सऊदी है सर, 2007 से सऊदी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थे कदे मानस बनायो कि भाई आपने यूरोप जानो से? मैं तो देखो 2022 में लग रहे हैं यूरोप बाबा के लिए। यूरोप बाबा के लिए। हाँ। तो थे एजेंट के द्वारा आया या कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करके भी आया? मैं एजेंट के द्वारा जो कोशिश करी हम तो फैल हुआ सर। अच्छा। क्योंकि एजेंट होल्ड पर रखे आ रहे हैं, काल आ रहे हैं। और आज के डायरेक्ट अप्लाई करी आप 3 महीना में बैठे थे उसका, सिर्फ 3 महीना। इंटरलॉग में थे अप्लाई करने के 3 महीना बाद में थे? यार बहुत जल्दी प्रोसेस है था। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमारा 2 महीना 20 दिन में हमारी आईडी आएगी। 2 महीना 20 दिन? 2 महीना 20 दिन। तो था इंटरव्यू टाइम में क्या चीज पूछी? इंटरव्यू के टाइम में एमबेसी इंटरव्यू के हाँ, एमबेसी इंटरव्यू के मैंने जो कंपनी के बारे में पूछा। कंपनी, आपकी कंपनी कौन सी है? अच्छा। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी कहाँ पे है? इसके बाद में ये चीज़ें आ जाएंगे, वीज़ों के अप्लाई करो, एम्प्लॉय कैसे मिला, पैसे कितने लगे। तो हम लोग तो फ्री में थे, फ्री रिक्वायरमेंट में तो पैसे का काम नहीं है। उसके बाद में काम क्या करोगे, फिर आपका अकोमोडेशन कहाँ होगा। तो ये चीज़ें पूरी कौन से कंट्री में हो, इसका वीज़ा के लिए आपने को किसने अप्लाई किया, आपने उसको ऑथराइज किया या वो अपने आप ही अप्लाई किया। ये और इंश्योरेंस के बारे में कि ट्रेवल इंश्योरेंस आपका कौन बना रहा है। जब भी सही जवाब दिया। वो जो ट्रेवल इंश्योरेंस है वो तो एम्प्लॉयर बनाया है। बिल्कुल। टिकट खरीदने से पहले एम्प्लॉयर है वो सेंड करेगा। और कंपनी का नाम है वो करेक्ट, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, एम्प्लॉयर का नाम, वो हर चीज़ें क्लियर चाहिए उसको। कि स्ट्रीट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, और राइटिंग नाम भी पूछते हैं, एम्प्लॉयर का नाम राइट करके भी दो। थाने भी सेम प्रोग्रेस में हो गया। मतलब इंग्लिश अति टफ है कि नॉर्मल है? इंग्लिश से देखो कि अपन भी कुछ क्वेश्चन समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आंसर अपना वो भी समझना चाहिए। मतलब अगला आपको जो चीज पूछ रहा है वो आपको समझ में आनी चाहिए, वो हमें समझ में आनी चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरी बात, वो जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देंगे तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस में नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सही बात है। और हमारे लोग क्या है कि जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, वो बंदा इंग्लिश में पूछेगा, इनकी यूरोपियन की इंग्लिश भी है, वो डिफरेंट इंग्लिश है, थोड़े से भी पूछेगा टाइप में बोलते हैं। तो हमारे लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जाके हिंदी में स्टार्ट हो जाते हैं, वो समझ में नहीं है तो हिंदी में स्टार्ट हो जाते हैं। और आपने जब भी हिंदी बोलना स्टार्ट किया वहीं पे फेल हो गए। क्योंकि जिस भी बंदे को आपको यूरोप आना है उसको इंग्लिश ही बोलना है। बिल्कुल। क्योंकि ड्राइवर जॉब में, लेबर में वगैरह में सब चलता है, लेकिन ड्राइवर के जॉब में जो भी आ रहा है उसको करेक्टली उसको इंग्लिश में आंसर देने। मतलब जो अगला पूछ रहा है वो आप बीच में क्या होता है कि भाई मेरे समझ में नहीं आए ये वर्ड्स, तो मैं वो टाइम में क्या थोड़ा नर्वस नहीं होना, उसके सामने नर्वस नहीं होना। नर्वस हो गया तो मतलब मेरे को इस वर्ड का आंसर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पहला हमारे साथ में फेल हुए ना, उन लोगों का उसने यही बोला, ये बंदा इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है, क्वेश्चन को ये सही बराबर समझ नहीं पा रहा है, आंसर इसको मालूम नहीं है, ये चीज बोल के उसने सबको फेल किया। क्योंकि इंग्लिश से आना जरूरी है। मेन चीज ये है, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करके अगर आना चाहते हो तो ये अभी इंटरलॉक कंपनी में दोनों राजस्थान के हैं और इन्होंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया और इनका प्रोसेस है 3 महीने का। 3 महीने में ये इधर पहुंच गए, यानी स्लोवेनिया, ऑनलाइन अप्लाई करके। और उनका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस था वो क्या सिस्टम है? डॉक्यूमेंट का प्रोसेस तो बहुत ईजी है। डॉक्यूमेंट का प्रोसेस जो हमारा ये एम्प्लॉयर था, इसने ही हमें एड्रेस दिया दिल्ली का। अच्छा। कि इस ऑफिस में जो ट्रांसलेटर है उसके पास में ये चीज़ें, ये चीज़ आपका जैसे पासपोर्ट है, लाइसेंस है, पीसीआर। क्योंकि जब भी हमने इसको इंटरव्यू दिया था, इसने पास किया था, उस टाइम इसने पहले यही बोला कि फर्स्ट आप
पीसीआर के लिए पीसीसी के लिए अप्लाई करो। बिल्कुल। पीसीसी जितना जल्दी मिलेगा उतना ही जल्दी आपका काम होगा। तो पीसीसी एक तो आपको मिलती है तहसील से हाँ हाँ। अपनी, और एक होती है जो पासपोर्ट कार्यालय। ऑनलाइन हमने तहसील वाले। पीसीसी बनवाई वो अपना जो ई मित्र जो राजस्थान में अपने ई मित्र होते हैं, उस ई मित्र पे सिर्फ 250 रुपये लगते हैं। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन अप्लाई करो और वो एसपी थाने जो संबंधित थाना है अपना, उसमें जाके 2 आदमी के सिग्नेचर चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वो एसपी ऑफिस पे आके ऑनलाइन अपडेट हो जाती है, उसके प्रिंट आउट निकालो। तो उसके पीडीएफ हमने डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ उस ऑफिस में भेज दिया, उसने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट किया, अपोस्टल किया, उसके भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर सपोज दिल्ली से आप अपोस्टल करवा रहे हो, हाँ। सपोज करो नए बंदे हैं जो देख रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में उनका डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो मेरे को वन बाय ऐसे बताओ कि ये तो इस जगह पे आपका अटेस्टेड होंगे हाँ। डॉक्यूमेंट को, जो आपको पोस्टल अटेस्टेड करवाने हैं, वो जगह का नाम, कितना पैसा लगता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताओ। ये दिल्ली में अद्विका बोल के ट्रांसलेटर है, अद्विका, उसके पास में आप अपने पीडीएफ फाइल भेज दो। ओके। उधर जाने का जरूरत नहीं। पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो वो हमें चार्जेस बताएगा। अच्छा। मैंने उसको चार्जेस दिया था 8,000 रुपये सिर्फ। अच्छा। इंडियन 8,000 रुपये दिए उसको, लाइसेंस का पीडीएफ भेज दिया, पासपोर्ट का पीडीएफ भेज दिया और अपना पीसीसी का पीडीएफ भेज दिया, उसको 3 ही डॉक्यूमेंट भेजे। ओके। उसने ट्रांसलेट करके अपोस्टल करवा के और यहाँ पे एम्प्लॉय को मैंने सीधा सेंड करवा दिया उसको ओरिजिनल। उसमें क्या है, जो अपना एग्रीमेंट है, ऑफर लेटर है जो हमने साइन किए, वो भी उसी को कोरियर कर दिया। अच्छा, वो भी साथ में पोस्टल करवा के आपने नहीं, अपोस्टल का उसका जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ कोरियर हमें यहाँ भेजना है ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कोरियर का इंडिया से 4,000 रुपये लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फालतू में 4,000 रुपये क्यों खर्च करें। तो जो डॉक्यूमेंट्स थे हमने यहाँ से उनको जाने वाले बंदे के साथ में भेज दिया सऊदी अरब से, और उसने अद्विका को दे दिया। अच्छा, तो उसकी कोई आपके पास है जो एड्रेस वगैरह जो हाँ, हम उसका इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब डालेंगे, हाँ, क्योंकि बंदों को थोड़ा इजी वे हो सकता है कि भाई हाँ मैं अद्विका नाम तो मालूम है लेकिन मेरे को पूरा उसका नहीं, वो गूगल पे सर्च करने में भी मिलता है और मेरे पास एड्रेस है, मैं आपको दे दूँ। हाँ, तो आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ये एड्रेस भी मिलेगा कि आपको कैसे अपोस्टल करवाना है और उसके बाद में कैसे कोरियर करवाना है। तो वो अद्विका को हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भेज दिए, जो ऑफर लेटर था, एग्रीमेंट का अपना कॉन्ट्रैक्ट था, वो चीज़ें उसको भेज दिया। तो उसने जो यहाँ के जो होता है ना अपना इसके लिए टीआरसी के लिए जो फॉर्म्स होते हैं वगैरह सब कुछ साइन करके उसके पास में भेज दिया। उस बंदे ने सीधा इसको कोरियर लगा दिया। हमें 4,000 रुपये कोरियर चार्ज लगा, 8,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये अपोस्टल के लगे, तो टोटल आपके 12,000 रुपये 12,000 रुपये लगे, जो ट्रांसलेशन का अपोस्टल का कम्प्लीटली होगा। विदेश मंत्रालय से अपोस्टल होता है ना अपने, अच्छा अटेस्टेड भी हो गया, कम्प्लीटली हर काम हो गया। 12,000 रुपये में यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे आया तो उसमें समस्या आई, जो पीसीसी थी वो अपनी हिंदी में बनती है, क्योंकि जो ई मित्र वाली है वो तो हिंदी में आएगी। बिल्कुल। तो यहाँ जो एम्प्लॉयर है वो बोला ये पीसीसी तो पहले तो एक्सेप्ट हो रहा था, अभी मस्ट भी इंग्लिश हो गया यहाँ पे। अच्छा, इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन? इंग्लिश नहीं, आपका पीसीसी इंग्लिश है, उसको ट्रांसलेट करके फिर अपोस्टल करवाओ, क्योंकि पीसीसी था वो सिर्फ ट्रांसलेट ही था, और पीसीसी जो हिंदी में था उसको अपोस्टल करवा दिया। तो ट्रांसलेट था उसको अपोस्टल नहीं करवाया। तो इसने वापस मेरे को बोला मैं किसको भेजूँ, मैं बोला उसको अद्विका को ही वापस भेज दे। अच्छा, क्योंकि वो मेरे पास मंगवाएगा, इसका पैसा लगेगा, फिर मैं भेजेगा उसको, तो टाइम भी वेस्ट होगा। बिल्कुल। उसने डायरेक्टली उसको भेज दिया। तो उसने क्या बोला, भाई साहब मैं 2,000 रुपये आपके और लगेंगे। ओके। तो 2,000 फिर उसको फोन पे से पैसा डाल दिया, कोई आना जाना कुछ नहीं। नहीं, सपोज करो आपने तहसील से जो पीसीसी बनवाई है, ठीक है, अपने हिंदी में देते हैं, पंजाब वाले पंजाबी में देते हैं, मतलब डिफरेंट जैसे किसी भी स्टेट से आ रहा है तो उस स्टेट की लैंग्वेज है उसमें आती है, तो उसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करवा के ई मित्र वाला ही कर देगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में कराओ। नहीं करवाना तो उसको आप जो जिस लैंग्वेज में है उसको जो स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के और उस पेपर को अपोस्टल करवाओ। अच्छा। क्योंकि जो ट्रांसलेट पेपर है वो अपोस्टल नहीं होते, जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही अपोस्टल करवा रहे हैं। और पीसीसी का क्या है कि ट्रांसलेट पेपर को आपको अपोस्टल करवाना है। अच्छा। तो वो ट्रांसलेट पेपर था हमारा, उसको अपोस्टल करवाया और इसको वापस कोरियर किया, तो फिर 6,000 रुपये और लग गए वो। अच्छा। और वो 1 हफ्ते का टाइम भी गया, क्योंकि कोरियर में 1 हफ्ता आने जाने में यहाँ पे लग जाता है। बिल्कुल। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस है, ये जो लोग सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो बाकी लोगों को भी ये चीज़ बताओ कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको कैसा डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या वो का प्रोसेस है, वो सब इन्होंने बताया है। तो आप लोग दूसरे लोगों को भी बताओ ये, क्योंकि इससे जानकारी बहुत कुछ मिलती है आगे लोगों को। क्योंकि सपोज आप यहाँ आए, आने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल देखते थे आप, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने जो भी जेन्युइन आपको बातें बताई कि मैंने कोई भी एक ऐसी चीज़ थी जो आपको रॉन्ग बताई, आप बता सकते हो। नहीं नहीं आपको किसी मोटिवेशन हो गई तो हमने ये काम किया कि आपने बोला ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन चेक करो। एजेंट लोग बहुत पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल भाई, मैं खुद दे के आया हूँ, मैं बोल दूं कि भाई मैं पैसा नहीं दे के आया हूँ, ठीक है, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन वो टाइम में इधर इंडियन नहीं थे, बिल्कुल। जब हम आए थे वो टाइम में हमारा कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। बिल्कुल, तो रास्ता वो चीज़ें बनाने हमने वाले यहाँ पे सरवाइव की, जी। उनसे सीखा कि हाँ आने वाले बंदे के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो वो हम सपोज किसी भी बंदे ने कॉल किया या मैसेज किया तो उसका रिप्लाई देते हैं, हाँ भाई इसका ये सोल्यूशन है, अगर तेरे को कुछ पैसे की प्रॉब्लम है तो भी हम लोग हेल्प करते हैं, क्योंकि इंडियन की हेल्प करेगा। यहाँ आने के बाद में हमारा एक ही दिमाग में होना चाहिए कि जितने भी इंडियन हैं सब हमारी फैमिली है, कम्युनिटी फैमिली है वो। कम्युनिटी फैमिली है। आज आप यहाँ आए, हमारे को भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एक घर जैसा माहौल बनाया है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप जब आते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, आओ मेरे रूम पे जब भी मैं आता हूँ, तो हम लोग बैठ के अच्छा खाना बनाएंगे, बातें करेंगे, तो उससे क्या है बंदे का दिमाग थोड़ा सेटअप होता है, नॉर्मल हो जाता है। हमें भी ऐसा लगा ना, हम कहीं रिलेटिव में रिश्तेदारी में गए, बिल्कुल। ऐसा चीज लगा कि अपने गांव में रिश्तेदारी में जाते हैं, वहाँ पे आदमी का स्वागत होता है, वही चीज हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 साल के पासपोर्ट में हमारा डेट ऑफ बर्थ, अच्छा। वो भी थोड़ा शेयर कर दो। अच्छा, इसका एज में भी कोई लिमिट वगैरह नहीं कोई है? लिमिट नहीं है, हमारा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ 10/7/1974 है। हाँ, और एक बात और है, इंटरलॉक वाली जो मैडम से जो हम आज मिल के आए थे, आपकी जो मैडम है, तो उन्होंने बोला कि मस्ट आप जो इंडिया में हैवी लाइसेंस बनाते हो कम से कम 5 साल पुराना हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल। क्योंकि वो चीज़ नहीं, मस्ट वो देखती है। हमारे से एक्सेप्ट कर रही थी, उसको वैसे 2010 से पहले का लाइसेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम हमारा उसे कम्युनिकेशन हो गया, जान पहचान हो गई, हाँ। तो वो एक्सेप्ट कर रही है। नहीं तो उसको 2010 से पहले का लाइसेंस चाहिए, चाहिए। और उसमें अपना हेवी लाइसेंस जरूरी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेवी लाइसेंस 2010 से पहले का होगा। नहीं, इंडिया में क्या करते हैं, अभी बहुत सारे पंजाब के बंदे मेरे को मैसेज करते हैं, भाजी आप मेरे को ये बताओ कि मेरा इंडिया का लाइसेंस नहीं है अभी तक। भाई आपका इंडिया का लाइसेंस ही नहीं है, सऊदी का है आपके पास, ओके। यहाँ जब आओगे तो सऊदी का लाइसेंस नहीं चलता है, नेशनलिटी लाइसेंस जरूरी है। यहाँ पे इंडिया का लाइसेंस ही वैलिड है। मैंने बहुत लोगों को मैसेज आपका किया, लाइसेंस में, पासपोर्ट में नेम, एड्रेस, एवरीथिंग सेम टू सेम वर्ड होगा। होना अक्सर चाहिए। एक भी स्पेलिंग में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंट मस्ट एकदम क्लियर चाहिए। नहीं तो रिजेक्ट कर हो जाएगा। वही वही। तो ये आपके लिए, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन है कि देखो ये लोग खुद बगैर पैसे दिए हुए स्लोवेनिया में आए हैं। बिल्कुल, तो फ्री में हमको होना इतनी है। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। तो आप लोग भी ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में आने की। जो आप उसके पीछे पड़े हो ना, नोवा लाइफ, ये लोग सिर्फ लूटते हैं आप लोगों को, ठीक है। जो काम नोवा लाइफ वाले ने करना ना, उससे इजी में आप कर सकते हो। बिल्कुल, कोई भी ऑनलाइन एम्प्लॉय ढूंढो, किसी को भी ढूंढो। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने देखा उसको, ठीक है, उससे अप्लाई करके उन लोगों का रिप्लाई भी आ रहा है कि हमारे को रिप्लाई आया है। क्योंकि इन लोगों ने सबने अपने नंबर पर मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। बिल्कुल। जो भी कंपनी की साइट है उस पर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पे। स्लोवेनिया में आप आओ तो एक चीज का ये ध्यान रखना कि वाइबर यहाँ पे मस्ट है। जैसे अपने इंडिया में व्हाट्सएप है ना, सेम, तो वहाँ यहाँ पे क्या है, ज्यादा ये लोग यूज करते हैं वाइबर। आप किसी भी कंपनी का फोन नंबर उठाओ, उसकी मेल आईडी लिखो वहाँ पे, ठीक है, उस जो वाइबर नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको वाइबर डाउनलोड करो, उसको चैटिंग करो, वो तुरंत 100% रिप्लाई देगी। और यूरोपियन सीवी बनाओ ना, कोई भी बंदा, क्योंकि ये अपने सीवी नहीं पढ़ते हैं ना, अपना सीवी इनको समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। जैसे हम अभी उसको लाइसेंस था ना, वो कितनी बेचारी को वो सऊदी वाला लाइसेंस उसको समझाया, तो उसको समझ में आया, वो बोलती मैं नहीं जानती ये चीजें। लेकिन यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली, लोग बहुत अच्छे हैं, मैं जगह भी बहुत अच्छी है। स्लोवेनिया अगर आपको बेस्ट, मैं तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं इस कंट्री से इतना सर्टिफाई हूँ कि बाकी किसी भी कंट्री में मैं सर्टिफाई नहीं हूँ। तो यहाँ के लोग जेन्युइन लोग हैं, आपको बगैर किसी इनके पास सीधी सीधी बातें, हाँ, इनको साफ साफ बात करो, इनसे कोई भी किंतु परंतु कुछ नहीं है इन लोगों के पास। चलो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।